धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 36 37 हिंदी में कितना है? 36 और 37 11 का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 36 और 37। कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? हालेलुया। बाइबल क्या है? हमारे इस दुनिया में एक शैतान है, एक शत्रु है जिसको हराना है, तो वो हमारी तलवार है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। मुझे बहुत, मैं ये नहीं देखता कि बंदा रोगी है या गरीब है या दिक्कतों से जूझ रहा है, मैं ये नहीं देखता। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब मैं देखता हूं वो वचन को नहीं समझते या उनकी कोशिश भी नहीं करते। अभी मैं कलीसिया में गया, न्यू अलीपुर द्वार में कलीसिया में गया, इतने लोग हैं। मैंने कहा कितने लोगों के पास बाइबल है? 2 या 3। अब देखो, प्रभु कहता है मेरे जन कैसे नाश होते हैं? शैतान के कारण नहीं, शैतान के कारण नहीं। किसके कारण? अज्ञान की कमी से, है ना। परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, यहां पे सब लोग वचन पढ़ते हैं। हालेलुया, है ना। आजकल और ज्यादा खतरनाक हो चुका है, लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे। यदि मैं कहूं कि मैं प्रॉफिट हूं, सारे लाइन में लग जाएंगे इतने। बेचारा प्रॉफिट पैसे लेके सारा चला जाता है, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। द वर्ड इज लाइट टू अस। हमारे जीवन में प्रकाश लेके आता है, सामर्थ्य लेके आता है, जय लेके आता है। हालेलुया। सो रीड योर बाइबल, है ना, ध्यान करो, है ना। यदि आप हो, मृत्यु की शक्तियां आपके ऊपर, आप ध्यान करना। 14 और 15 हमने जब देखा, 23 और 25 और 26 में ध्यान करो। मुझे बढ़ना है विश्वास में। आप देखोगे वचन आपको इतना सामर्थ्य देगा कि आप जीवित रहकर उसके अनंत जीवन के भागी बनोगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 11 का, मैंने कहा हाँ 36 और 37। पढ़ो उसको, हिंदी में पढ़ो। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? हाँ, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड सम सेड टू देम, कुड नॉट दिस मैन हु ओपनड द आईज ऑफ द ब्लाइंड ऑल्सो हैव केप्ट दिस मैन फ्रॉम डाइंग? एक और बारी पढ़ो हिंदी में। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? हालेलुया, आमीन। यहां पे लिखा कुड नॉट दिस मैन। तो वो मनुष्य कौन है? ये यीशु जो आपके जीवन में आया है, आप उसके बारे में जानते हो या क्वेश्चन मार्क है? यहां पे, है ना, दुनिया आपको क्वेश्चन मार्क दिखाएगा। आप कुछ भी करो, क्वेश्चन मार्क दिखाएगा आपको। हालेलुया, है ना। काम के जगह पर एक क्वेश्चन मार्क है, वहां पे भी एक दिक्कत है। स्ट्रॉन्ग जायंट्स आर देयर। हालेलुया, आमीन। शरीर में क्वेश्चन मार्क है ना, हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं। मैं प्रोफेसी नहीं करूंगा उसके बारे में, आप खुद उसके ऊपर जीतोगे। एक आमे तो बोलो। शत्रु तो हैं, लेकिन वो मेरे सामने मेज बिछाता है, बस। मैं जानता हूं क्वेश्चन मार्क्स हैं, हेल्थ के बारे में क्वेश्चन मार्क्स हैं। हालेलुया। शादी में क्वेश्चन मार्क्स हैं, हैं? हालेलुया, आमीन। ग्लोरी की शादी हो रही है। शी इज अ वेरी ब्लेस्ड गर्ल। जब मैं पहली बार आया था, when I prayed for her, God told me she is God's Abigail.
Amen. जब बाद में जब she had many doubts, but I told her she is very chosen lady for God's purposes. और मैं विश्वास करता हूं you are a very blessed man to have her and you are very blessed to have him. Keep your focus. तो आप देखेंगे कितनी बड़ी योजना है आपके पारिवारिक जीवन के लिए, है ना. तो चैलेंजेस हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं, मैरिजेस में क्वेश्चन मार्क्स होंगे. यू विल सी आफ्टर मैरिज, यू विल सी क्वेश्चन मार्क्स है. क्यों नवीन जी, है ना, है? मेरे जीवन में भी थे, बट उसके बीच में लिखा है दिस मैन. ताली बजाएंगे उस मैन के लिए. हालेलुया. यीशु के लिए ताली बजाएंगे. तालियां बहुत कम हैं, ये तालियां बहुत कम हैं. Could not this man, I know this man is able to solve my question marks. Hallelujah. Amen. आपके रोग पूछेगा, ये मनुष्य तेरे को चंगा कर सकता है क्या? Hallelujah. Amen. सवालों के भंडार होंगे आपके जीवन में, लेकिन क्योंकि मेरे जीवन में यीशु मसीह है, उन सवालों का मैं उत्तर देखूंगा. हालेलुया. उन शत्रुओं के ऊपर मैं जय देखूंगा. हालेलुया. मेरा यीशु मेरे साथ है. हालेलुया. जोर से बोलो, मेरा यीशु मेरे साथ है. हालेलुया. आपके जीवन में प्रश्न चिन्ह है, जोर से बोलो, मेरा यीशु मेरे साथ है. हालेलुया. आमीन. जब वो सवाल करे तो बोलना है, मेरा यीशु मेरे साथ है. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. उस व्यक्ति का सामर्थ्य मुझे जानना है, उसकी आराधना करनी है, उसकी सेवा करना है. हालेलुया. आमीन. यहां पे एक चीज है, यहां पे क्या है ना, उन्होंने क्या देखा? हाउ दिस मैन लव्ड हिम. 35-36 क्या है? तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था. हालेलुया. हालेलुया. उन्होंने देखा कौन? यीशु मसीह किससे प्रेम रखता था? लाजरस से. हालेलुया. वो लाजरस से क्यों प्रेम रखता था? ये ना हम कहते कि कुछ विश्वासी लोग हैं, उधर उधर सारा घूमेंगे, कलीसिया को नहीं देखेंगे, चर्च में नहीं जाएंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, चुगली करेंगे, पाप में रहेंगे. लेकिन जब कुछ हो गया तो सवाल आ जाते हैं उनके जीवन में, प्रभु ने ऐसा क्यों किया? जो उनसे प्रेम करता है प्रभु उनको जानता है. और प्रभु कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है, those who love me shall keep my, वो मेरे आज्ञाओं को मानेगा. तो वो प्रभु के प्रेम का एक्सप्रेशन अपने जीवन में देखेंगे. यदि आप प्रभु के प्रेम में नहीं चल रहे हो, मैं कहता हूं पाप आपको हाईजैक कर लेगा. मैं यूथ को कहता हूं, यदि आप प्रभु पर नौजवान हो, मैं आपको पाप आपको हाईजैक करके ले जाएगा, वो पता भी नहीं लगेगा. आपका शरीर है ना, उसमें शक्तियां हैं और अधिकतर वो नेगेटिव होती है. शरीर क्या है? प्रभु शरीर का विभाजन करता है. पौलुस क्या बोलता है? शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है. जिन्होंने वचन पढ़ा वो जानेंगे. देयर इज नथिंग गुड इन द फ्लैश. यीशु उसको एक्सपोज करता है. शरीर में क्या है? लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की अभिलाषा. उसके बाद लस्ट ऑफ द आई. उसके बाद क्या है? दैट इज हाउ यू, दिस इज व्हाट फ्लैश इज. तो फ्लैश आपको हाईजैक कर लेगा, है ना. प्रभु ना बड़े पुराने नियम में ये नहीं है ना. आप इंडियन हो, आप पाकिस्तान की टेरिटरी में जल्दी भी चले गए, क्या होगा? है ना, टॉर्चर, कैप्चर तो हो गए,
टॉर्चर करेगा। इसलिए मसीह लोगों को ध्यान से, वी बिलोंग टू अ डिफरेंट किंगडम, है ना। वो हमें ट्रॉफी बनाना चाहता है शैतान, हमारे जीवन को। इसलिए कभी भी उसकी टेरिटरी में नहीं जाना हमें। सो दैट्स व्हाई पॉल बार बार कहता है, बी रूटेड इन हिज लव, उसके प्रेम में रूटेड रहो, है ना। उसके कमांडमेंट्स में आप रूटेड रहो। सी हाउ ही लव्ड हिम, देखो कैसे वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन अब प्यार करने वाला है ना, मैं ये कहता हूं कि मैं आपको कोई ये नहीं कहता कि लाइफ इज फुल ऑफ रोसेस, नहीं, मैं ये नहीं आपको प्रचार कर रहा। देखो, जो प्रेम करते हैं उनके जीवन में भी शत्रु आए, प्रश्न चिन्ह आए, लेकिन हमारे लिए एक वायदा प्रभु करता है, शत्रु एक मार्ग से आएगा तो 7 मार्ग से भागेगा, बैठा नहीं रहेगा, वो हार कर ही जाएगा। हालेलुया। आपकी बीमारियां हार कर ही जाएंगी, जो विश्वास करते हैं ताली बजाएंगे। हालेलुया। आपकी आर्थिक समस्या हार कर ही जाएगी। आमीन, हालेलुया, आमीन। शत्रु आया तो हार कर ही जाएगा, क्योंकि आप प्रभु के प्रेम से बंधे हुए हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो यहां पे हम देखते हैं प्रश्न चिन्ह आपके जीवन में भी आ सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न चिन्ह गवाहियों में तब्दील हो जाती हैं। हालेलुया, आमीन। जय के गीत में तब्दील हो जाती हैं। हालेलुया, आमीन। क्या आप उसे प्रेम करते हैं? और आप देखते हैं, हालेलुया, आमीन, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति क्या है जो आंखों को रोशनी दे सकता है, क्या वो इस व्यक्ति को मरने से नहीं बचा सकता? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इस प्रश्न का उत्तर किसने दिया? इसका, है ना, तो इसका उत्तर क्या है? प्रश्न आने दिए प्रभु ने, लेकिन उसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मरे हुए से उठाया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो आपने प्रभु के पहले 2 साल पहले प्रभु ने मेरी इस प्रार्थना को सुना। अब आपकी अवस्था ऐसी हो रखी है, या ऐसे विषय हैं जो सड़ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। डरना नहीं है। हालेलुया। प्रभु की बड़ी जय आपके जीवन में आएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रश्नों से नहीं डरना है, सवालों से नहीं डरना है, यीशु मसीह को जानना है। हालेलुया, है ना। हमने एक गवाही सुनी, आज हमने सुना सैमसंग ब्रदर के बारे में। हम, है ना, एक हमारे चर्च में एक सिस्टर आती थी 10 साल तक, कि वो 10वीं में थी, इतने मोटे मोटे उसके ग्लास थे, मोटे मोटे ग्लास थे। और एक मीटिंग में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, उसने उठा के उसे फेंका, मोटे ग्लास। मेरे डैडी डॉक्टर हैं, खुद चश्मा पहनते हैं, लेकिन उसके बाद उसने वो कभी चश्मा नहीं पहना। हालेलुया। एक समय आया मुझे कुछ दिख नहीं रहा बाइबल में हाँ, और फिर सभी लोगों ने कहा दिखा दो, चश्मा लगा लो, हैं, सब कहा। फिर मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं अगले दिन मैं सोच रहा था कि मैं अपॉइंटमेंट ले लूं, मैं प्रार्थना कर रहा था और मुझे ये बात याद आ गई। मैंने कहा प्रभु तूने अंजमी का जो बदला है, प्रभु मेरे जीवन में भी वो चाहिए करके मैं डट गया उसमें। मैं फिर उपवास प्रार्थना में गया और मेरे को उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु ने याद दिलाया उसी टाइम। तो कई बार प्रभु बुला देता है ना। तो प्रभु क्या कर सकता है वो आप निर्धारित करोगे। प्रभु हमेशा जब चंगाई देता था वो क्या कहता था,
आपके विश्वास के अनुसार हो। अवस्था को देखकर नहीं बोलता था वो कभी, यार ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा, ये मैं कर सकता हूं, ये शायद ना हो। प्रभु हमेशा कहता है तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा हो। तो चाहे छोटे प्रश्न हो या बड़े प्रश्न हो, बड़ी समस्याओं हो, कुछ ऐसे विषय हैं जो सड़ रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं वर्षों से आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, हालेलुया, उसके ऊपर भी प्रभु हमें जय दिलाता है, हालेलुया, है ना। अब्राहम के हम देखते हैं कुछ ऐसे विषय थे जो बहुत साल तक चले। क्या था? वो बांझ था, उसकी है ना, उसके परिवार में बच्चा नहीं था, अनेक विषयों में, लेकिन कहता है उसने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, वचन, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया, हालेलुया, आमीन। है ना, कई बीमारियां होती है जो भाग जाती हैं, लेकिन कई बीमारियां वर्षों से आपको संघर्ष करना पड़ता है आपको, लेकिन यदि आप संघर्ष करते रहोगे, हालेलुया, तो क्या होगा? आमीन। हमारे एक भाई हैं यहाँ पे, उनकी बड़ी बॉडी है, कहाँ है वो? आज आए नहीं शायद, हालेलुया, आमीन। उनका क्यों बल इतना ज्यादा है? वो संघर्ष करते हैं। जब आप बिरयानी खाते हो हैं, जब आप बिरयानी खा रहे हो या कुछ कर रहे हो, है ना, वो संघर्ष कर रहे हैं। आप संघर्ष कर रहे हो, आज मैं चिकन खाऊं या मटन खाऊं, हैं, आज मैं कहां जाऊं खाने के लिए, है ना। लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ता है। जो आप संघर्ष करोगे, है ना, चाहे वो 100 किलो भी हो, है ना, वो 100 किलो उठा लेंगे, मैं उनको देखता हूं, है ना, हमसे शायद 50 भी ना उठे। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं, हालेलुया। तो मैं हर एक विश्वासी को कहता हूं, संघर्ष करने वाला विश्वासी बनना है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। डॉक्टर ने कहा डायबिटीज, संघर्ष नहीं करते, आने दो, आने दो, बीपी आने दो, आने दो। जब भी मैं ये विश्वास का प्रचार करना बहुत मुश्किल है, कहते हैं कि वो दोष लगा रहा, नहीं, मैं खुद उस अवस्था से गया हूं। 33 साल की उम्र में 10 इनक्योरेबल डिसीज, 10 दवाइयां, 10 दवाइयां, क्योंकि मेरे फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं। मैंने कहा 10 नहीं, ये तो मुझे, यदि ये ऐसे बोलते रहे मुझे तो 30-35 खानी पड़ेगी, सारे डॉक्टर हैं। लेकिन ये मनुष्य मेरे लिए क्या कर सकता है, मैंने जाना, मैं संघर्ष करने लगा। संघर्ष करते करते, उपवास प्रार्थना करते मैं आधा हो गया, वरना तो मेरी तोंद के कारण शायद ये नीचे गिर जाए। वो सो फैट। संघर्ष करना सीखा मैंने। खाने को मैं रोक नहीं सकता था, मेरी आंखें यूं हो जाती थी, क्या इतना ग्लटनी का स्पिरिट था मेरे अंदर, मैं रोक नहीं सकता था। संघर्ष करने लगा मैं, प्रार्थना में जीवन ध्यान देने लगा, उपवास पर ध्यान देने लगा। गई तो केवल मेरी दवाइयां गई, मेरी बीमारी गई। ताली बजाएंगे, हालेलुया। आप संघर्ष करोगे तो आपके शत्रु जाएंगे, हालेलुया, आमीन। शैतान चाहता है कि आप सबमिट करो, नहीं, आप संघर्ष करो, विश्वास के वाक्य बोलो, हालेलुया। शत्रु कहते, कई लोग, है ना, हम प्रॉमिस लैंड में शत्रु थे, कुछ शत्रु बलवंत थे, आयरन चैरियट्स वाले थे, उसको ही आयरन चैरियट्स को क्या बोलते हैं, और लोहे के रथ वाले थे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, उन्होंने संघर्ष किया, जोशुआ और कैलेब ने संघर्ष किया और उसके ऊपर जय प्राप्त की, हालेलुया। यहां पे आपको कहां बीमारी है, चाहे आपका शरीर आपसे कह रहा है पूरे सड़ रहे हो, आप मर रहे हो, हालेलुया, है ना। भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहकर प्रभु के
गुणगान करूंगा या सेवा करूंगा। हालेलुया, आमीन। इस लाजरस की अवस्था क्या थी? उसके आंख की समस्या नहीं है, उसके सारे अंग नष्ट हो चुके हैं। वहां पर भी हम देखते हैं, हालेलुया, प्रभु क्या कर सकता है। संघर्ष करना है, विश्वास का युद्ध करना है। हालेलुया, आमीन। शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। हालेलुया, आमीन। संघर्ष करना है हर एक अवस्था में, प्रभु के साथ मिलकर, है ना, हमें चलना है। एक युद्ध है। एक आसान जीवन में आपको नहीं कह रहा, लेकिन एक आत्मिक जीवन आपको जीना है, संघर्ष वाला जीवन। हालेलुया। तो आप देखेंगे कि वो शैतान हार जाएगा। एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग कन्फेस। यूसुफ के जीवन में प्रश्न चिन्ह थे, जैसे ये व्यक्ति यहां पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, थे। दाऊद के जीवन में थे, आपके जीवन में भी होंगे। लेकिन आप विश्वास से संघर्ष करेंगे, हर संघर्षों के ऊपर प्रभु आपको जय देगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु को देखकर आपको संघर्ष करना है, लोगों को नहीं देखना। और ऐसे लोगों के साथ आप फेलोशिप करो जो संघर्ष करते हैं। हालेलुया, आमीन, है ना। यदि आप चंगाई पर विश्वास करना चाहते हो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो चंगाई पर विश्वास करते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो, यदि आप विश्वास करते हो, गए आप। डिवाइडेड हाउस विल नॉट स्टैंड। प्रभु की इच्छा हो तो, अच्छा मैं तो चलता हूं भाई मैं तो जानता हूं उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया, है ना। मैं कह रहा था ना, दो विश्वास है। यू हैव टू ट्रांसफर योरसेल्फ टू अ हायर रेलम। बोलो हायर रेलम। हालेलुया, आमीन। सो ये मैं, है ना, प्रश्न चिन्हों के ऊपर प्रभु ने आपको जय दे चुका है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। आज आप देखो, यदि आप, है ना, यहां पे किससे दो से ज्यादा बच्चे किसके हैं? किसके हैं दो से ज्यादा बच्चे? यहां पे हैं कोई? दो बच्चे वाले हैं? हैं? दो बच्चे वाले हैं? हैं? चार बच्चे वाले हैं? अच्छा ठीक है। हाँ, अब जब आप खाना परोसते हो, हैं, एक को केवल चावल, बाकी को बिरयानी दोगे क्या? इक्वल। लाजरस को क्या मिला? हालेलुया, आमीन। टोटल विक्ट्री। बोलो टोटल विक्ट्री। हालेलुया, आमीन। आज आप क्योंकि प्रभु से प्रेम करते हो, आपके और लाजरस में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। ही विल ऑल्सो गिव यू टोटल विक्ट्री। ताली बजाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो आपको युद्ध करना, इसलिए गवाहियों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जैसे भाई ने गवाही दी, यदि मैं इस उम्र में टेस्ट क्लियर कर सकता हूं, तो नौजवान कुछ भी कर सकते हैं। ताली बजाएंगे। हालेलुया, है ना। यदि इस बहन को प्रभु ने चंगाई दी है, तो प्रभु इसके ऊपर भी मुझे चंगाई देगा। हालेलुया। यदि प्रभु इस बहन के जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है, तो मेरे जीवन में भी बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया, आमीन। यदि सारा इस उम्र में गर्भवती हुई है, तो प्रभु मुझे भी एक बच्चा देगा। हालेलुया। तो मैं अपना विश्वास डॉक्टरों की रिपोर्ट पर नहीं बना रहा। आई नो दिस मैन। मैं इस मनुष्य को जानता हूं, जो लाजरस को सड़ने नहीं देगा, वो मेरे भविष्य को भी सड़ने नहीं देगा। ताली बजाएंगे। हालेलुया, आमीन। जिस व्यक्ति ने इसको चंगा किया, वो मुझे भी चंगा कर चुका है। हालेलुया, आमीन। वो आपका भविष्य आपको पहले ही बता देता है। शत्रुओं के ऊपर भी वो आपको आपका भविष्य बता चुका है। हालेलुया, आमीन।
आप क्यों भविष्य नहीं जानते? क्योंकि आप प्रभु का वचन नहीं जानते। हालेलुया, आमेन, है ना? तभी यीशु अपना भविष्य जानता था, इसलिए वो मृत्यु से भागा नहीं, क्रूस से भागा नहीं। वो तो हमेशा कहता था, क्या कहता था? मैं तो तीसरे दिन, हालेलुया, आमेन। वो क्रूस पर नहीं रुका, क्रूस आया, वो क्रूस पर नहीं रुका। दो टाइप के विश्वास होते हैं, एक क्रूस पर रख जाते, मेरा जीवन यीशु मसीह जैसा है। अरे 3 कदम आगे तो बढ़ा, वहीं पे खड़ा रहेगा। उनके आप सुनोगे ना, डर जाओगे आप। क्रूश क्रूश क्रूश, हर जगह क्रूश, क्लेश क्लेश क्लेश। 3 कदम आगे बढ़ाओ भाई, वहां पे पुनरुत्थान है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो, पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान की शक्ति है। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जयवंत जीवन जिया यीशु, जयवंत जीवन जिया। हालेलुया। प्रभु आज भी जिंदा है, बोलो आज भी जिंदा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। आज भी जिंदा है, जयवंत जीवन है, बोलो जयवंत जीवन है। हालेलुया। मैंने पहले कैथोलिक परिवार से था मैं, है ना? हमारे कैथोलिक चर्च में एक बड़ा क्रॉस होता है, वहां पे हम घुटने टिका के ऐसे ही बैठ जाते हैं। सारा क्रॉस है जीवन, सारा क्रॉस है नहीं। आमेन। क्रॉस के बाद एक पुनरुत्थान है। हालेलुया। क्वेश्चन मार्क के बाद एक आंसर है। हालेलुया, आमेन, है ना? एक शेम के बाद ग्लोरी है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। तो जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, आप अपने आप को जानोगे। आप क्या हो यीशु मसीह में, आप जानोगे। प्रेम आपको यीशु मसीह के साथ एक बना देता है। हालेलुया, आमेन। तभी प्रभु कहता है, जो कार्य मैंने किए हैं वो तुम भी करोगे, उससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया, आमेन। सो प्रश्न चिन्ह है, डरना नहीं है। हालेलुया, आमेन। विश्वास में आगे बढ़ना है, संघर्ष में आगे बढ़ना है, प्रेम में आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया। बाकी आंसर आपको देने की जरूरत नहीं है, यीशु ही दे देगा। हालेलुया, आमेन। आपको बस एक काम करना है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लेना है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं। कई बार हम ऐसे बोलते ना, एक सिस्टर मेरे पास है कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सर फट रहा है। मैंने कहा फटा नहीं है, दर्द हो रहा है। आप ना फाड़ो उसे, है ना? जब तो दर्द होता है, क्या होता है? अरे मैं मर रही हूं। वो सुनता है, वो यीशु नहीं, वो सुनेगा। अरे मेरा जीवन तबाह हो गया। संघर्ष करो, सही वाक्य बोलो। मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्या हैं, ये नहीं बोलना है। शत्रुओं के बीच में मेरी मेज को प्रभु ने बिछाया है। हालेलुया, आमीन। जो प्रभु बोलता है आपको बोलना है। हालेलुया। तभी मैं देखता हूँ, बाइबल आप पढ़ो, आपको कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है, तभी हर एक अंगों का वो इलाज करता है। देखा है? आमीन, हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है, मेरे शरीर में तो क्या है? कांटा है। यीशु के कोड़े खाने से उसके कांटे को भगाओ, उस कांटे को भगाओ। कौन बड़ा है, यीशु या पौलुस? यीशु ने कहा किसके पीछे जाओ, मेरे पीछे या पौलुस के पीछे? हालेलुया। सो आपको जब डिसीजन लेना है क्रिटिकल मोमेंट में, तो आप यीशु के पीछे आओ। इस विषय में, मेरे इस रोग के विषय में यीशु ने क्या बोला है? हालेलुया। डॉक्टर तो बोल ही रहे हैं, हालेलुया।
जो डॉक्टर बोलते हैं उसके लिए, लेकिन कई बार हम उसके आगे आमे नहीं, किसके आगे आगे आमे लगाना है हमें? यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई, आमे, हालेलुया। उस जहां पर आप आमे लगाओगे वही प्रकट होगा, हालेलुया, आमीन, है ना? जिस विषय पर आप आमे लगाओगे और स्थिर रहोगे, हालेलुया, है ना? हर एक, मैं कहता हूं, एक ईवल का एक एग होता है, अंडा जो होता है ना, ईवल का अंडा, और एक है परमेश्वर का अंडा, दोनों अंडे। यीशु मसीह, अभी आप बैठे हो, मैं आपसे कह रहा हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिली है। शैतान क्या कहेगा? कहां मिली है भाई, 3 साल हो गए हैं, अंडे को ना बदलो, अंडे में बैठे रहो। शैतान आपको अंडे से हटाने की कोशिश करेगा, उसका बीज है वो जरूर उत्पन्न होगा, उसके बीच में बैठो, है वो आपको मैक्सिमम हटाने की कोशिश करेगा, है ना? देखो उसके बाद क्या हुआ, ये तो तेरे पापा को भी थी ये बीमारी, हाँ, और तेरे चाचू को भी थी, अब तुझ में है। एकदम अंडा छोड़कर, ये बीमारी पासवान जी मेरी मामी को भी थी, मेरी युगानी युग ये बीमारी मेरे परिवार में है। आप दूसरे अंडे पे बैठे हो, लेकिन प्रभु ने एक अंडा दिया है, यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। तो समझो, आत्मिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, हालेलुया। आपके घर के पेड़, यहां पे किसी के घर के सामने आम का पेड़ है? पीछे है। प्रभु आपको ऐसी जगह दे जहां पे आम के पेड़ आप उगाने पाए, हालेलुया, ये मैं स्वीकार करो, हालेलुया। उत्तम चीजों से वो मुझे तृप्त करेगा, गरीबी से भी लड़ना है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, है ना? तो पहले बीज आता है, गुठली आती है, और प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे आम चाहिए। प्रभु आपको आम नहीं देगा, क्या देगा? कुछ लोग, अरे मैं नहीं आऊंगा चर्च, बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्या मांगा था? खोदा पहाड़ निकली एक उठली, बांस मार रही है, कुछ नहीं है, उसको वहां पे लगाओ, पानी दो, थोड़ा खाद दो, उसे बढ़ने दो, हैं? बकरियों से उसे बचाओ, वो भी बहुत जरूरी है, हैं? तो आप देखोगे 3-4 वर्ष में वो फल लेके आएगा। प्रभु आपको, आप रोगी हो, प्रभु आपको क्या देगा? पहले गुठली। मैं आपको गुठली देके जा रहा हूं, यीशु के कोड़े खाने से आपको चंगाई, मेरे को भी गुठली मिली थी, हालेलुया। जिस स्त्री का लहू बह रहा था उसको आम मिला था क्या? उसको क्या मिला? गुठली। वो गुठली पकड़ के वो बोलती रही, जब तक मैं उसको छूंगी तो मुझे चंगाई मिलेगी। वो गुठली पकड़ के चलती है, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब्राहम को क्या मिला? मैं तुरको, हैं क्या है? अब्राहम, हाँ, उसको क्या मिला? गुठली लेकर वो चल रहा है। लेकिन आज वो गुठली क्या हुआ? पूरा अरब नेशन क्या है? यहूदी नेशन क्या है? अब्राहम को जो गुठली मिली थी, हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? कुछ तो हैं गुठली को देखकर ही भाग जाते हैं, कुछ लोग ठंडे पड़ जाते हैं, उसी को लेकर माथे से पीटते हैं, हालेलुया, आमीन। उस गुठली के साथ बैठना है। ऑल द गुड प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर यस एंड आमीन, हालेलुया, आमीन, है ना? आप अंधकार में हो, आपको ऐसा लग रहा है मेरे जीवन का
मेरे जीवन में का कोई उपयोग नहीं है, मुझे कोई नहीं जानेगा, प्रभु क्या कहता है? आप जगत की ज्योति हो। कितने लोग एक गुठली लेंगे? हालेलुया, विश्वास करो। हालेलुया, आमीन, है ना? 5 रोटी और 2 मछली। हालेलुया, आमीन। और इतनी सारी जरूरतें हैं। हालेलुया, चलो तो सही, प्रभु की आज्ञा को मानो। हालेलुया। आप सोच रहे हो आप भूखे मरोगे? नहीं, आप 5000 लोगों को खिलाओगे। हालेलुया, और 12 टोकरी आपको मिलेंगी। हालेलुया, आमीन। तो सब कुछ विश्वास निर्धारित कर रहा है वहां पे। हालेलुया, आमीन। मैं कल नवीन से बात करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास में रहता हूं। लोग मुझे देखते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बिलियनर हूं, क्योंकि मैं ऐसे चलता हूं। और मैंने अपना बैंक बैलेंस नवीन से पूछा, ये डर गया। हालेलुया, आमीन। लेकिन मैं इतने ही बैंक बैलेंस से दुनिया घूमता हूं। हालेलुया, क्योंकि मैं जानता हूं ये मनुष्य मेरे लिए क्या करेगा और क्या करेगा, करता रहेगा। हालेलुया। एक मां अपने बेटे को बुला सकती है, हालेलुया, लेकिन वो कभी ना भूलेगा ना त्यागेगा। हालेलुया। तो प्रश्नों के बीच में आपके जीवन में भी ये मनुष्य है। हालेलुया, में प्रश्नों को नहीं देखना है, उस मनुष्य पर अपने विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। इट इज अ मिरेक्युलस लाइफ। एक सामर्थी जीवन है। हालेलुया, एक जीवित जीवन है हमारा। हालेलुया, गवाहियों से भरा हुआ जीवन है। हालेलुया, आमीन। रेंगने वाला जीवन नहीं है। हालेलुया, आमीन। सामर्थ से जीने वाला एक जीवन है। हालेलुया। प्रश्नों के ऊपर जयवंत होने का एक जीवन है। हालेलुया, गवाहियों का जीवन है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो इसका उत्तर क्या है? Could not this man who had opened the eyes of the blind also have kept this man from dying? Hallelujah. उसका उत्तर क्या है? Hallelujah. Indeed he will. Amen. यकीनन वो करेगा। हालेलुया, ताली बजाएंगे। यकीनन वो आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया। जब भी पता है, श्योरली, हालेलुया, निश्चय ही उसकी भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया। वो अब्राहम को कहता है, श्योरली, हालेलुया, आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु सारे प्रश्नों का उत्तर बनने से पहले ही वो आपको आंसर दे चुका है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, संकोच में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया, रोग हैं, डरना नहीं है। हालेलुया, आमीन। बीमारियां हैं, दवाइयां हैं, डरना नहीं है। आमीन, हालेलुया। उसके बीच में भी आपको विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। है ना? डॉक्टरों को अपना काम करने दो, मैं ये नहीं कह रहा, उनको करने दो, लेकिन उससे भी उत्तम, द ग्रेट फिजिशियन इज इन यू। हालेलुया। आप जब विश्वास में आप बढ़ोगे, हालेलुया, आमीन, उत्तम चीजों से वो आपको तृप्त करेगा। हालेलुया, आमीन। हमारा यीशु जीवित है। हालेलुया, मेरा यीशु जीवित। अपने हाथों को खड़ा करो। हालेलुया, आमीन। मेरी और मार्था को भी ये व्यक्ति, हालेलुया, ऐसा लगता है शैतान दिखाने की कोशिश करता है वो हार रहा है, आप हार रहे हो, वो प्रार्थना नहीं सुन रहा, इतना समय हो गया। ये सब शैतान जो झूठ बोलता है, कहता है वो झूठ बोलता है। हालेलुया। लेकिन आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास योगी परमेश्वर है। हालेलुया। वो बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। बड़े बड़े कार्यों के लिए उसने आपको चुना है। हालेलुया, आमीन। इसलिए उस विश्वास में आपको बलवंत करना है। हालेलुया।
जो जीवित रहकर उस पर विश्वास करते हैं वे कभी ना मरेंगे। हालेलुया। वो गवाहियों के ऊपर गवाहियां सुनाएंगे। हालेलुया। जैसे आंटी की गवाही हमने सुनी, डॉक्टरों ने कहा इतने दिन लग जाएंगे, लेकिन 4 दिन में ही उसी यीशु ने उनको बाहर लेकर आया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ऐसी बड़ी बड़ी और गवाहियां हम देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। बड़े बड़े कार्यों को देखेंगे आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में। हालेलुया। आर्थिक अवस्था के ऊपर, हालेलुया, आप गवाहियों को सुनेंगे। एक जय का हम गीत गाएंगे। हालेलुया, amen. A song of victory. We will sing a song of victory. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Thank you Jesus. Praise you. कौन गाएगा? माइक? हाँ, यीशु जिंदा है। अंकल जी का गीत गाएंगे। हालेलुया। मेरे दिल में यीशु जिंदा आमीन, जिंदा है, यीशु Amen. जिंदा है, आमीन, मेरे दिल में यीशु जिंदा, हालेलुया, मुसीबत में मेरा सहारा, आमीन, आमीन। यीशु सदा जिंदा Thank you है, Jesus, amen. मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है, मेरे जीवन में जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरे दिल में यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरे दिल में यीशु जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरे दिल में यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरे दिल में यीशु जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है, जिंदा है, मेरे दिल में यीशु जिंदा, अपने हाथों को अपने हृदय पे लगाओ। जिंदा है, यीशु जिंदा है, हर प्रश्नों के ऊपर, दिल में हर बीमारी के ऊपर, है, हर बंधनों के ऊपर, जिंदा है, हर अवस्थाओं के ऊपर, जिंदा है, मेरे दिल में यीशु जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है, मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है। यही तो सुसमाचार है। क्योंकि यीशु जिंदा है, शैतान हारा हुआ है। वो किसी भी रूप में आए, कुछ भी संघर्ष लेके आए, किसी भी मात्रा में आए, किसी भी रंग में आए, हमें क्या गाना है? जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरे दिल में यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरे दिल में यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा। अब्राहम के साथ गाएंगे, मेरे दिल में योसेफ के साथ गाएंगे, पौलुस के साथ गाएंगे, यीशु जिंदा है, मेरे दिल में यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा, आमीन। मेरे रोगों के बीच में गाएंगे, आमीन। जिंदा है, गरीबी के बीच में गाएंगे, यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा
करने वाला यीशु वो जिंदा है। यदि आप भी उससे प्रेम करते हैं, द कवेनेंट इज मेड, उसे शैतान हरा नहीं सकता, उसे दुख हरा नहीं सकते, बीमारियां उसे रोक नहीं सकती, वो आगे ही बढ़ता जाएगा। He will move from strength to strength, बल के ऊपर बल। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, इस चर्च के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहां पे हर एक व्यक्ति तेरे नाम से पुकारा गया है प्रभु, तेरी बड़ी बुलाहट इनके जीवन में है प्रभु, और हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू इनके जीवन में जिंदा है। क्योंकि तू इनके जीवन में जिंदा है प्रभु, ये अनंत जीवन के सहभागी हैं। तूने इनको समृद्धि भरा जीवन दिया है, हर एक अवस्था के ऊपर। कुछ बीमारियां प्रभु कह रहे वर्षों से चल रही हैं, तो संघर्ष करना, थोड़ा हटकर प्रार्थना में, उपवास में। जब प्रार्थना उपवास करते हो आप आत्मा को प्रबल करते हो। जब आप केवल खाते हैं पीते हैं, आपका शरीर ज्यादा बोलता है। प्रभु के नियमों का पालन करो, अपने जीवन की शैली को बदलो, आत्मा को ज्यादा समय दो। आत्मिक बनो, आत्मिक बनो। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगा, यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपके मन को साफ रखेगा। यदि आपके जीवन में बीमारी है, मैं दोबारा कह रहा हूं, यदि आप बीमारी से संघर्ष कर रहे हो तो आपको उपवास में जाना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन थोड़ा जितना खाते हो उसे कम करो, सही खाना खाओ, क्योंकि उपवास आपके शरीर को नियंत्रण करता है। कहता है ईसाऊ ने सब कुछ खो दिया क्योंकि वो अपने शरीर को तृप्त करना चाहता था। देखो रोग कहां पे है? शरीर में है। इसलिए उपवास आपके शरीर का नियंत्रण करता है। यदि आप पाप से संघर्ष कर रहे हो, देखो ना, वो कहां से वो इच्छा आ रही है? शरीर से आ रही है। यीशु कह चुका है कि उसके कोड़े खाने से आपको चंगाई मिली है, लेकिन आपके शरीर उस वचन का विरोध कर रहा है। जब वो उपवास करते हैं तो जो शरीर का स्वर है वो नीचे हो जाता है। जैसे यहां पे हम मिक्सर में कंट्रोल करते हैं, तो जब आप उपवास करते हो शरीर के टोन को कम करता है। गलत इच्छाएं हैं, क्योंकि ये शरीर चीखना जानता है। उसकी आवाज को कम करना है, तो आपको उपवास का जीवन जीना होगा। प्रभु जैसे समय देता है, आधा दिन, एक दिन, जैसे अगुवाई देता है, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन। यदि आप सेवक के लिए तैयार हो रहे हो तो शायद वो पवित्र आत्मा से आपको पूछना है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा 1 दिन उपवास करना है, 2 दिन उपवास करना है। पास्टर जी मुझे दवाइयां खानी है, ठीक है, थोड़ा सा खा लो, उसके साथ दवाई भी खा लो, लेकिन उपवास में जाओ, किसी भी ढंग का उपवास करो। गिविंग, तीसरा है गिविंग,
देना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा, केवल पैसा देकर नहीं, अपने आप को प्रभु की सेवा में दो। मैं इस कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने पड़ोसी को क्या दे सकता हूं। प्रार्थना का भाग बनो, गिव योरसेल्फ। प्रभु कहता है जो पिता स्वर्ग से देख रहा है, छुप कर देख रहा है, वो आपको सब लोगों के सामने आशीष देगा। क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर प्रभु दे चुका है, 2000 साल पहले दे चुका है। बस हमें अपना आईना साफ करना है। प्रार्थना और समर्पण वाला जीवन। प्रभु इस कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। इस कलीसिया में अनेक प्रश्न होंगे, लेकिन प्रभु आज से ये एक दूसरे स्तर के विश्वास में जा रहे हैं प्रभु, एक जयवंत स्तर के विश्वास में जा रहे हैं प्रभु। एक ऐसा सामर्थ्य इनके जीवन में आ रहा है प्रभु, गवाहियों भरा एक जीवन इनका भाग बनने वाला है प्रभु। हर एक चीज में प्रभु ये तेरे हाथ को अपने जीवन में देखने पाए, गवाहियों के ऊपर गवाहियां इनके साथ जुड़ने पाए प्रभु। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वे तेरी पूर्ण जय को अपने जीवन में देखने पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं कि अनेक लोगों को तूने छुड़ाया, बचाया, और आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी गवाहियां हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सर को